अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने लीफ से द्रोह करने के बाद ओरोचिमारू को पुनर्जीवित करने के लिए अंको मेदाराशी को पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि उसके शरीर पर ओरोचिमारू का कर्स्ड सील था। एनको की टीम ने सावधानी से नारुतो का निरीक्षण किया। उसी समय नारुतो के फॉरहेड प्रोटेक्टर पर एक खरोंच दिखाई दी जो एक रोग निंजा का प्रतीक थी। एनको ने हैरानी से नारुतो से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। अपने साथियों के सामने नारुतो अंदर से असहज था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, सिर्फ शांत स्वर में कहा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है। ये सुनकर अंको का दिल भारी हो गया। उसे चुनिन एग्जाम्स के दौरान नारुतो का निडर और सीधा सादा स्वभाव याद आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बदल जाएगा। अब नारुतो, जो कि पकड़ने का लक्ष्य था, खुद सामने आ गया था। अंको ने उसके असली उद्देश्य के बारे में पूछा। नारुतो ने गंभीरता से उत्तर दिया, शिनोबी वर्ल्ड के भविष्य के लिए मुझे ओरोचिमारू की मदद चाहिए और उसे पुनर्जीवित करने के लिए तुम एक अनिवार्य शर्त हो। ओरोचिमारू का नाम सुनते ही अंको का चेहरा डर से बदल गया। उसने नारुतो पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और हैंड साइंस बनाकर फायर स्टाइल ड्रैगन फायर जुत्सु छोड़ा। अग्नि का एक भयंकर ड्रैगन आकार का प्रवाह नारुतो की ओर बढ़ा। यह देखकर नारुतो ने भी तुरंत हैंड साइंस बनाए और वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन बुलेट जुत्सु इस्तेमाल किया। पानी और आग की भीषण टक्कर तुरंत वातावरण को भाप से भर देती है। सफेद धुंध के भीतर से दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल सरपेंट उठ खड़ा हुआ। ह्यूगा टोकुमा ने ब्याकुगान से नारुतो की स्थिति को पहचाना और अंको ने सरपेंट को नियंत्रित करके उस पर हमला करवाया। नारुतो साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सेज मोड की मदद से वह अंको और दूसरों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। उसने पीछे हटकर बचाव किया और हैंड साइंस बनाकर अर्थ स्टाइल स्वैम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड का प्रयोग किया। अचानक बने दलदल ने तुरंत उस विशाल सरपेंट को निगल लिया। यह देखकर एंको हैरान रह गई। क्या नारुतो की चाक्रा नेचर तो विंड नहीं थी? लेकिन सच्चाई यह थी कि विंड रिलीज को छोड़कर नारुतो सभी अन्य चक्रा नेचर्स का प्रयोग कर सकता था। वह अपने पिछले जीवन में सिर्फ विंड रिलीज में सबसे निपुण था। होकागे बनने के बाद उसने अन्य चक्रा नेचर्स भी विकसित कर लिए थे। अब वह वही नारुतो नहीं था जो केवल शैडो क्लोन और रसेंगन जानता था। अचानक अबुरामे मुटा ने अपनी पीठ का बगजार खोला और हजारों कीट नारुतो की ओर लपके। अबुरामे क्लैन की तकनीकों के परिणाम अप्रत्याशित होते थे, इसलिए नारुतो ने उन्हें हल्के में नहीं लिया। उसने हैंड साइंस बनाए और फायर स्टाइल ग्रेट फ्लेम बुलेट का प्रयोग किया, जिससे एक विशाल अग्नि गोला निकलकर सभी कीटों को भस्म कर गया। यह देखकर एनको ने हिडन शैडो स्नेक हैंड से नारुतो पर हमला किया, लेकिन नारुतो की आकृति अचानक गायब हो गई। जब वह फिर प्रकट हुआ, वह अनको के पीछे था और उसके गले पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। अनको तुरंत जमीन पर गिर गई। उसने देखा कि जमीन पर पड़ा कुनाई एक अजीब फॉर्मूला से अंकित था। उसे ठंडा पसीना छूट गया। वह समझ गई कि यह फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक थी। वह नारुतो से सवाल करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला और वह होश खो बैठी। गंभीर भाव से नारुतो ने फुसफुसाया, मुझे माफ करना। फिर उसने बेहोश एनको को उठाया और वहाँ से गायब हो गया। ह्यूगा टोकुमा ने तुरंत ब्याकुगान से क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन कई किलोमीटर तक नारुतो का कोई निशान नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो सचमुच लीफ से द्रोह करेगा। स्थिति को संभालने में असमर्थ मुटा और टोकुमा ने गांव में लौटकर सारी बात बताने का निश्चय किया। इसी समय नारुतो बेहोश एनको को लेकर एक सुनसान गुफा में पहुंचा। उसने इविल सीलिंग मेथड के हैंड साइंस बनाए तकनीक को उल्टा किया और एनको के कर्स्ड सील को खोल दिया। जैसे ही सेज एनर्जी उसमें प्रवाहित हुई, एनको के कर्स मार्क से धीरे धीरे एक सफेद सरपेंट बाहर निकला। जब सरपेंट का मुंह खुला तो ओरोचिमारू का फिसलता हुआ शरीर बाहर आ गया। ओरोचिमारू ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पुनर्जीवित करने वाला तुम होगे। नारुतो ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं अपार शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ और एक अभूतपूर्व शक्तिशाली और एकजुट शिनोबी वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे निंजुत्सु ज्ञान की आवश्यकता है। नारुतो की बातें सुनकर ओरोचिमारू ने उसे ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, क्योंकि उसने अंको के भीतर से नारुतो की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा था। फिर भी नारुतो की अपील अब भी उचिहा की शक्ति जितनी नहीं थी। कभी इटाची की एक नजर ने ओरोचिमारू को अपमानित किया था और वह घाव अब तक ताजा था। अभी कबूटो का भाग्य सामने नहीं आया था और ओरोचिमारू अभी अभी पुनर्जीवित होकर अब भी सस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी होंगी। अगर केवल कुछ लोगों को पुनर्जीवित करने की बात है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नारुतो अब वह भोला लड़का नहीं था। होकागे बनने के वर्षों बाद उसकी लोगों से निपटने की क्षमता शिखर पर पहुँच चुकी थी। वह जानता था कि ओरोचिमारू ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल शक्ति से डर जाए। उसे बल प्रयोग से वश में करना संभव नहीं था। ओरोचिमारू का असली लक्ष्य था दुनिया के सभी सत्य जानना। इसलिए नारुतो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने ओत्सुत्सुकी के बारे में सुना है? क्या तुम जानते हो रिनेगन जागृत करने का रहस्य? यह सुनकर ओरोचिमारू की आंखों में उत्सुकता की चमक आई। फिर उसने
उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कागुया ओत्सुत्सुकी, ये तो बस बच्चों को डराने के लिए माता पिता की घड़ी हुई कहानियां हैं। हालांकि उसने नारुतो का धन्यवाद किया कि उसने उसे जीवित किया, लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी रुचि सस्के के शरीर में ही थी। अचानक उसके पैर एक सांप की पूंछ में बदल गए और वह तेजी से गुफा के निकास की ओर भागा। लेकिन सुनहरी रोशनी की चमक के साथ नारुतो तुरंत प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ और ओरोचिमारू का रास्ता रोक दिया। इस समय ओरोचिमारू अभी भी सस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था, इसलिए कोई भी तरीका अपनाए बिना नारुतो उसे जाने नहीं दे सकता था। जब उसने देखा कि कोई भागने का रास्ता नहीं है, ओरोचिमारू की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसके दो तेज दांत सटीक रूप से नारुतो की गर्दन में टिक गए। काले कर्स मार्क का पैटर्न नारुतो के शरीर में फैल गया। ओरोचिमारू ने कर्स मार्क की शक्ति का उपयोग नारुतो को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त करने के लिए करना चाहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह काला कर्स मार्क वास्तव में प्राकृतिक ऊर्जा के अवशोषण को तेज कर सकता है। जो सेज जुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता, उसके लिए इसका बाधक प्रभाव जरूर होता, लेकिन नारुतो के लिए यह बेकार था। नारुतो ने अपने कोहनी से ओरोचिमारू का सिर स्थिर किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। स्थिर रहते हुए उसने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा की। जैसे ही बड़ी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा जमा हुई, नारुतो ने सेज चक्रा को प्रवाहित किया अपने और ओरोचिमारू के बीच के लिंक के माध्यम से और इसे ओरोचिमारू के शरीर में वापस धकेल दिया। ओरोचिमारू, जो सेज जुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता था, तुरंत पीड़ा में आ गया और उसके पैर तुरंत मेंढक के पैरों में बदलने लगे। निराश ओरोचिमारू को अपना वर्तमान शरीर छोड़ना पड़ा। उसकी पीठ से एक नया शरीर फूटकर बाहर आया। उसने तुरंत मल्टी स्नेक अथॉरिटी फॉर्मेशन का उपयोग किया। हजारों सांपों को भेजा जो कुसुनागी सोर्ड्स लिए हुए थे, नारुतो की ओर भागे। सांपों की संख्या देखकर नारुतो ने शांत मुस्कान दी। यह एक जुत्सु था जिसे वह हमेशा से आजमाना चाहता था। नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया जो जमीन पर बेहोश पड़े अंकों को ले गया। फिर हैंड साइंस बनाए और सेज आर्ट का प्रयोग किया। फायर स्टाइल मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम। तुरंत एक आग का समुद्र फटा और आने वाले सांपों को निगल गया। ओरोचिमारू अविश्वास में था। नारुतो, जो उचिहा क्लैन का नहीं था, वास्तव में इतनी बड़ी फायर स्टाइल का उपयोग कर सकता था। धुएं में से एक कठोर ध्वनि आई। नारुतो का रेटन शुरिकेन धुएं से बाहर निकला, ओरोचिमारू की ओर उड़ता हुआ। ओरोचिमारू का दिल कांप उठा। उसका सांप इंस्टिंक्ट बता रहा था कि यह चाल अत्यंत खतरनाक है। उसने तुरंत अपनी उंगली को काटा और हाथ जमीन पर पटक दिया। ट्रिपल रासेंगान सक्रिय किया, लेकिन रासेंगान नारुतो के रासेंगान को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। ओरोचिमारू का शरीर अनिवार्य रूप से उसमें फंस गया। जब सफेद तूफान शांत हुआ, वह दर्दनाक स्थिति में जमीन पर पड़ा था। नारुतो तुरंत उसके पास प्रकट हुआ और मुस्कुराया। ओरोचिमारू, क्या अब तुम कृपया सस्के के शरीर की लालसा करना बंद कर सकते हो? ओरोचिमारू की आत्मसमर्पण की तुलना में नारुतो को सस्के की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण लगी। ओरोचिमारू के उठने के बाद वह अब भी हाल ही की लड़ाइयों से गहराई से अस्थिर था। नारुतो की सांस बिल्कुल भी नहीं बदली थी। यह स्पष्ट था कि नारुतो ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने आसानी से ओरोचिमारू को दबा दिया था। नारुतो की वर्तमान शक्ति ने ओरोचिमारू को अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कराया कि वह कमजोर हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब सस्के को छोड़ देगा, क्योंकि निंजा वर्ल्ड की हवा की दिशा पहले ही बदल चुकी थी। जहाँ भी नारुतो की तेज हवा चली, वही उसकी सबसे अधिक रुचि बन गई। अब जब उसने ओरोचिमारू को नियंत्रित कर लिया, तो नारुतो को सबसे पहले उसे उसके हाथ और सभी जुत्सु वापस दिलाने थे। उसने गांव के बाहर एक व्हाइट जेट्सु स्काउट को पकड़ लिया, फिर चुपचाप लीफ में उजुमाकी रूइंस में प्रवेश किया और डेड डीमन कंज्यूमिंग सील का मास्क ले लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, ओरोचिमारू ने मास्क अपने चेहरे पर रखा। एक तेज हवा चली। ओरोचिमारू ने अपने हाथों से आत्माओं को मुक्त किया। 4 अन्य आत्माएं भी मुक्त हुई। नारुतो ने व्हाइट जेट्सु का मुंह खोला और ओरोचिमारू का असली रूप तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। उसने आखिरकार उन हैंड्स इन जुत्सु को प्राप्त कर लिया जिसका वह लंबे समय से सपना देख रहा था। इस समय नारुतो चुपचाप 4 आत्माओं को देखा और सोच में डूब गया। ये प्रीवियस होकागे की आत्माएं थीं। यदि इन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वे खुद ही प्योर लैंड लौट जाएंगी, लेकिन फिर इन्हें कबूतो जैसे दुश्मनों द्वारा समन किया जा सकता था। एडो टेंसेई का उपयोग करते हुए नारुतो ने एक स्क्रोल निकाली, होकागे से माफी मांगी, कहा कि अभी मिलने का समय नहीं है, और फिर 4 होकागे की आत्माओं को स्पिरिट टेक्निक से अस्थायी रूप से सील कर दिया। ओरोचिमारू नारुतो की सरल तकनीक को देखते हुए अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने नारुतो से पूछा कि उसका अगला कदम क्या है। नारुतो का अगला गंतव्य हिडन रेन विलेज था। नारुतो को रेन विलेज के प्रति विशेष भावनाएं थीं। यह वही जगह थी जहां उसका सबसे सम्मानित शिक्षक मरा था, और वही जगह जहां उसने कोनान से यह वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अपने पिछले जीवन में होकागे बनने के बाद नारुतो कोनान से किया गया वादा पूरा नहीं कर पाया। रेन विलेज ने न केवल शांति हासिल नहीं की, यह अंततः कारा का ठिकाना बन गया। नारुतो ने अपने आप से कसम खाई कि इस बार वह अपने पिछले जीवन के सभी कर्ज चुका देगा, लेकिन अभी इसे कहना जल्दी था क्योंकि पेन अभी भी सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे ही नारुतो और ओरोचिमारू ने रेन विलेज में कदम रखा, नागाटो ने घुसपैठियों को महसूस किया और रेन टाइगर एट विल
विल टेक्निक का प्रयोग किया। कोनान ने भ्रमित होकर पूछा कि क्या यह फिर से जिराइया सेंसेई लौटे हैं। नगाटो ने कोनान की धारणा को खारिज किया क्योंकि वहाँ 2 घुसपैठिए थे और उनमें से एक की चक्रा संभवतः सेंसेई से भी अधिक मजबूत थी। उसने रेन टाइगर एट विल टेक्निक का उपयोग बंद किया और कोनान से कहा कि वह पहले की तरह पेपर में बदलकर गांव की जांच करे। नारुतो ने उस आकाश की ओर देखा जहां बारिश अचानक रुक गई थी और ओरोचिमारू को सतर्क रहने की चेतावनी दी। नगाटो को निश्चित रूप से घुसपैठियों का पता चल गया था। नारुतो ने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए 2 शैडो क्लोन्स बनाए। जब सब तैयार हो गया उसने एक पेपर बटरफ्लाई पकड़ा, जानबूझकर अपनी स्थिति प्रकट की। जल्दी ही कागज की चादरें इकट्ठा हो गईं। पेन ने कोनान की स्थिति की जानकारी देने से पहले उसने पेन को रिपोर्ट किया कि घुसपैठिए नारुतो और ओरोचिमारू हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 6 मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold